नमस्कार, मैं कमल किशोर सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वह सोसाइटी को सदैव सहयोग के लिए व दुआओं के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। आज हम लोग आए हैं ख्वातड़ी गांव में। ख्वातड़ी गांव पड़ता है ब्लॉक कनालिचना के आसपास। और कनालिचना के ये कनालिचना जो ब्लॉक पड़ता है वो डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ में और स्टेट है उत्तराखंड। और यहाँ पर आने का रीज़न है कि ये जो छोटा बच्चा दिख रहा है 1 साल का, इसका स्वास्थ्य ख़राब है। पिछले 6 महीने से इसके माँ बाप जो हैं काफ़ी परेशान हैं। और ये इनके पिताजी है नंदन सिंह जी, और वो उनकी मिसेस है प्रेमा देवी जी। तो इनका हमें फ़ोन आया था काफ़ी समय से, लंबे समय से फ़ोन आ रहा था कि बच्चा परेशान है सर, हमें कुछ मदद की ज़रूरत है। और हमारी व्यस्तता ये रही कि हम कहीं ना कहीं कोई दूसरा मदद करी, किसी का मदद, इस कारण से हम यहाँ पर नहीं पहुँच पाए थे। आज अंततः हम यहाँ पर पहुँचे और जानकारी ली, इनके कागज़ों को देखा, तमाम चीज़ें देखी, तो पता चला कि इस छोटे से इस बालक का नाम है दीपक। इस बालक को थैलेसीमिया नामक एक बीमारी हुई है। हॉस्पिटल से संबंधित लोग जो कर्मचारी हैं या फिर अफसर हैं, डॉक्टर जो भी हैं, वो सभी लोग तो समझते हैं कि ये बीमारी क्या होती है। और आम लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि थैलेसीमिया होता क्या है। दरअसल थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी होती है, वो जेनेटिक ऐसी बीमारी हो रहती है जिसको ये होता है तो वो लगभग 22 दिन बाद उसका ब्लड बनना रुक जाता है। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि ब्लड दोबारा चढ़ाना पड़ता है, और ऐसा क्रम ज़िंदगी भर चलता है जब तक उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं हो। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट होने का एक ही जगह से मैचिंग होता है, वो है उसके परिवार, यानी कि इस बच्चे के जो भाई बहन हैं उन्हीं से मैच करेगा, अन्यथा किसी और जगह से मैच नहीं करता। क्योंकि मैच जो होना चाहिए 100% मैच होना चाहिए। क्योंकि इस बारे में मैंने अभी मुकेश हिसारिया जी जो बिहार से, पटना से हैं, वो बहुत इस थैलेसीमिया के ही क्षेत्र में ज़्यादा काम करते हैं, तो उन्हीं से मैंने ये पता किया कि ये होता क्या रीज़न है। तो उन्होंने मुझे बताया कि सबसे पहले इस बच्चे का जो भाई बहन है उनसे, इसके बहनी 2 बहन हैं, इसके बड़े हैं, इससे बड़े हैं 2 बहनी, तो उनसे HLA करके एक टेस्ट होता है, वो मैच कराना होगा। वो 100% मैच होना चाहिए। अगर मैच हो गया अच्छी बात है, अगर नहीं मैच हुआ तो फिर वो कहते हैं, उनका कहना था मुकेश जी का कि ये इनके परिवार वालों ने एक बच्चा और पैदा करना चाहिए ताकि उस बच्चे से मैच कर सके। ऐसा उनका कहना था, मुकेश जी का। मैं इस बारे में ज़्यादा एग्जैक्ट पता नहीं है, वो उनका कहना था। और परिवार में उन भाई बहनों से जिससे HLA मैच हो जाता है, उसके बाद फिर जाके इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया चलती है, जिसमें उनका कहना था मुकेश हिसारी जी कि भाई हम 2-3 हॉस्पिटल में हम लोग कोशिश करते हैं वहाँ पर इलाज करने का, जहाँ पर हमारे बिहार पर लगभग 20-25 लाख रुपए में खर्चा लगता है, जिसमें वो इलाज होता है। नहीं तो अन्यथा अन्य जगह काफ़ी खर्चा रहता है। तो ये मुझे इसकी ज़्यादा डिटेल पता नहीं है, लेकिन आप सभी लोग जानते होंगे। लेकिन मुझे इतना समझ में आया कि एक छोटे से बालक को ऐसी बीमारी है जो शायद इनके परिवार वालों को इस चीज़ का आभास शायद अभी नहीं होगा, वो बाद में पता चलेगा कि क्या था, कैसा है। और इसका रोकथाम का सबसे अच्छा उपाय जो डॉक्टरों के द्वारा बताया जाता है कि जब भी शादी होती है तो शादी से पहले एक बार लड़का लड़की थैलेसीमिया का टेस्ट जरूर करा लें, ताकि वो माइनर थैलेसीमिया भी उस परिवार में ना हो। अगर ऐसा कुछ है तो वो शादी भी कर लें तो बच्चा पैदा ना करें, एडॉप्ट कर लें कहीं से बच्चा, लेकिन बच्चा पैदा ना करें, नहीं तो आने वाली पीढ़ी जो है वो थैलेसीमिया से ग्रसित हो सकती है। ऐसा तमाम आप डॉक्टरों से पता करेंगे तो ऐसा उनका कहना होता है। हमने भी कई लोगों से सुना। अब रही बात अभी की प्रक्रिया की, तो ये 6 महीने पहले आपने कहाँ दिखाया सर? सबसे स्टार्टिंग में हुआ क्या, ये बताओ। पहले बहुत ही कमज़ोर था, पिथौरागढ़ देखा संजीवनी हॉस्पिटल में। आज से कब की बात है? आज से 4 महीने पहले की। 4 महीने पहले की। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने कहा बच्चा कमज़ोर है, खून नहीं बन रहा है। फिर वहाँ महिला में देखा, महिला में वहाँ ब्लड टेस्ट किया, उन्होंने कहा ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर, अच्छा। इनको कहीं बाहर ले जाओ। अच्छा। फिर ले गए एम्स में ले गए। फिर वहाँ टेस्ट हुआ, उन्होंने कहा थैलेसीमिया, ब्लड कैंसर नहीं है। अच्छा, मतलब एम्स में ले गए। एम्स से कहाँ? ऋषिकेश में सर। ऋषिकेश में ले गए। तो ऋषिकेश तक जाने तक का सफ़र कैसे, कहाँ से हुआ, सपोर्ट कैसे गए सर? DM साहब के पास गया, DM साहब ने थोड़ा उन्होंने एम्बुलेंस भेजी। बिल्कुल। DM साहब जो अभी वर्तमान में जो जिला अधिकारी हैं हमारे विनोद गिरी गोस्वामी जी, अभी जिला अधिकारी पिथौरागढ़ के हैं, तो उन्होंने ये उनके पास एप्लीकेशन लेके गई कि साहब मैं यहाँ से ऋषिकेश एम्स से जाना था, मेरे पास कुछ ऐसा वाहन व्यवस्था नहीं है, नहीं हमारे पास खर्चा है। तो उन्होंने सडनली जो भी उनको लगा होगा, और उसके बाद तुरंत उन्होंने एक एम्बुलेंस इनको
कहीं से अरेंज करके दी और कहा कि आप जाइए और आपको एम्बुलेंस वहीं तक छोड़ के आएगी रिस्के सिमसर। तो जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ का हृदय से धन्यवाद कि वो ऐसे नेक काम के लिए ऐसे गरीब परिवार की मदद कर रहे हैं। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो सदा स्वस्थ रहें, सुखी रहें और सभी की दुआएं उनके साथ बने रहें। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद हमसे गए सर, वहाँ भी ब्लड टेस्ट हुआ। पहले उन्होंने वही कहा कि ब्लड कैंसर है। फिर जब बाद में रीढ़ की हड्डी से वो निकाला बच्चे अच्छा, बच्चे का रीढ़ की हड्डी से कुछ वो निकाला, लिक्विड है कुछ निकाला। फिर उन्होंने कहा ब्लड कैंसर नहीं है, थैलीसीमिया है। अच्छा, उन्होंने फिर जांच पर के पता की गया कि थैलीसीमिया है। ठीक हो गया। फिर कहा माँ बाप दोनों का ब्लड टेस्ट किया, आप में हो सकता है, निकला नहीं। अच्छा, फिर आप लोगों का दोनों का टेस्ट किया तो निकला नहीं निकला सर। तो फिर क्या करे डॉक्टर? की आपके किसी पूर्वज में हो सकता है, करे थे। मतलब उनका कहना था कि ये जेनेटिक, क्योंकि ये बीमारी जेनेटिक होती है, तो उनका कहना था कि इनमें तो माँ बाप में नहीं निकला, तो हो सकता है किसी जेनेटिक में इनके परिवार में या फिर इनके परिवार में कोई ना कोई पहले कभी रहा होगा, तब जाके ये इस बच्चे पर आया। मैंने कहा मेरे पिताजी ने, उनको तो नहीं थी, मेरे दादाजी को भी नहीं थी। अब फिर क्या पता मायके में कभी रहा हो इनके, कोई पता नहीं। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर इलाज किया सर, उन्हें थोड़े दिन ब्लड चढ़ाया, फिर उन्हें भेज दिया घर। फिर कहा अगले महीने आना। फिर उसके बाद खर्च नहीं बन पाया, नहीं गया सर। अभी जाने की मतलब आपको कब तक जाना था वैसे? 22 तारीख को जाना था सर। अच्छा, 22 नवंबर को इनको जाना था डॉक्टर के पास, लेकिन इनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वो वहाँ तक नहीं जा पाए। ठीक हो गया। तो ये इनके द्वारा बताया गया। सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी आप सभी से निवेदन करती है कि इस छोटे से बालक जिसके लिए मैं मतलब मुझे यहाँ पर आते ही बड़ा इमोशनल हो गया था कि आके देखते ही बच्चे को कि इस टाइप की बीमारी इसके साथ हुई है, तो बड़ा बुरा लगा। और यहाँ पर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ऐसे मेरे साथ पहले भी एक बार कोई केस आया था, गंगुलियाट साइड का भी एक बच्चा था, जहाँ हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे, लेकिन वो लोग इलाज करा रहे हैं अभी भी। उनका हर 22 दिन में ब्लड चढ़ाने वो अल्मोड़ा जाते हैं, तमाम जगह जाते हैं। तो और एक अभी केस यहाँ पर आया, तो यहाँ पर हमने जैसे जानकारी मिली तो हम यहाँ तक पहुँच पाए और कोशिश करेंगे कि आप तक कुछ मदद पहुंचा सकें। और जितने भी सोसाइटी से जुड़े हुए हैं सभी से निवेदन है कि 50 रुपया, 100 रुपया, जितना भी आपको लगता है, जो भी लगता है वो मदद कीजिए, ताकि हम इस बच्चे का इलाज कर सकें और इसको नई ज़िंदगी दे सकें। और आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस बच्चे को नई ज़िंदगी देने के लिए अपने स्तर से यथासंभव मदद करें। और किसी को अगर ऐसा समझ में आता है कि हमें किसी अन्य रास्ते, कोई आपके पास कोई ऐसे रास्ते हैं जैसे कि थैलेसीमिया के इलाज के लिए, जो मैं कह रहा हूँ शायद हो सकता है वो गलत कह रहा हूँ या आपको ज़्यादा अच्छी जानकारी है, तो आप हमें ज़रूर राय भी दीजिए, ताकि हम उस चीज़ को अच्छे से मैनेज कर सकें और नई ज़िंदगी दे सकें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और निवेदन है प्लीज़ मदद कीजिए। और आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये परिवार बहुत गरीब, अत्यंत गरीब परिवार है। ये पीछे घर देख रहे होंगे, ये इनका घर है, एक छोटा सा कमरा है। ये घर की स्थिति है, आप देख रहे होंगे। ये दिखाने का उद्देश्य कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी को तौहीन करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि उस परिवार तक मदद, किस परिवार को हमने मदद देनी है उसके बारे में आप तक बताना, क्योंकि आपको लगना चाहिए कि हाँ आपका पैसा जेन्युइन जगह जा रहा है, इसलिए हम लोग ये जिद कर रहे हैं। और दूसरा, जहाँ इनका पुराना घर है, ये वाला है ना, अभी भी यहाँ कोई रहता है? अभी आप रहते हो? खाना बनाते हैं। अच्छा, खाना वाना बनाते हो। तो ये इनका ये वाला घर है। और आपने घर की आजीविका, आपके पास क्या स्रोत है? स्रोत तो कुछ नहीं है, कभी लेबरी कोई लेबरी करते हो तभी उसे वही स्रोत है। बाकी आपने एक ये गाय पाली है, कभी दूध हो गया थोड़ा, और 4 बकरी हैं और एक छोटा सा, अच्छा 5 बकरी, उधर भी बकरी, वो बछड़ा इसका ही है जी सर, वो भी इसका ही, वो दूसरी। अच्छा, तो ये इनका छोटा मोटा आचाना है जिसमें अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और इस जीवन यापन के साथ अचानक से इनके साथ एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिसमें इस बच्चे को ऐसी बीमारी लग गई। तो हम लोग माता रानी से, भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से जल्द स्वस्थ हो जाए बच्चा। और आप सभी लोग जितना भी हो सके, मैं ज़रूरी नहीं कि वो हज़ारों रुपया हो, बूथ बूथ से घड़ा बढ़ता है, 50, 100, 1000, 500, जितना आप लोग मदद कर सकते हैं कीजिएगा, ताकि हम इन लोगों को मदद दे सकें। और ये जो दीपक है, जो छोटा सा बालक है, उसकी ये दोनों बहनी हैं। और ये बड़ी बहनी है, इसका नाम है लक्षिका, जो 6 में पढ़ती है, और ये छोटी है हिमांशी,
जो अभी आंगनबाड़ी में जा रही है। चले फिर? नहीं सुनो थोड़ा नींबू ला दो। नहीं अभी कुछ नहीं सर, अभी चलते हैं फिर। हाँ ठीक है फिर। हाँ आपको भी मैं फिर याद करूँगा, कभी इनका फ़ोन नहीं लगा तो आपको याद करूँगा। हाँ सर ठीक है। थोड़ा ना बड़े नहीं अभी नहीं, अभी चलते हैं। मैं वहीं डालूंगा, आप जो अभी लाऊंगा। अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी पहले जो काम है वो काम करेंगे। हाँ ठीक, आओ फिर मैं आपको छोड़ दूंगा ऊपर तक। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। बच्चों भाई, अरे रुको, तुम्हारे टॉपी लक्ष्मी का यहाँ आओ। लक्ष्मी जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, दौड़ के आओ, फिर मैं जा रहा हूँ। हटियो। लगे इतना घमड़ जाओ, इसको ठंड हो गया ना। बाय। ठीक ठीक है, ठीक है, बाय बाय करो। हाँ